आपकी सबको आवाज डिस्टर्ब भी बहुत प्यारी है, नहीं लेकिन जब करना आप चाहिए। बोलते हैं ना सर, वो आवाज एकदम से आपकी इस तरह से हो जाती है कि मतलब एकदम से समझ में नहीं आता कुछ आवाज नहीं है। शुरुआत में तो आप इतनी प्यारी आवाज में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ये पेलने का समय आता है लोगों को, तो उस समय धीरे धीरे जो रूप आप लेते हैं सर, वो धीरे धीरे वो बड़ा काबिले तारीफ है। बहुत मजा आता है मेरे को, काफी एंटरटेन करता हूँ सर मैं आप। हमारे पास अगले कॉलर हैं, ये अपने भाई साहब रैंडम थिंग्स जी। तो बताएं सर, कैसे जुड़ना हुआ? ये एक आपसे प्रश्न था। मैं सुन के बहुत ही दुखी हूँ। महाभारत में ऐसा लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है भैया? उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें अप्सराओं का कंसेप्ट है। क्या आप ये बता सकते हैं कि सच है कि नहीं? दिक्कत क्या है अप्सराओं से यार भाई? ऐसे मरे जा रहे अप्सराओं जैसे से लग रहा है उसमें अप्सराएं तुम्हारे गले लिपट रही है। जैसे उसमें लिखा है कि जो इस युद्ध में शहीद होगा, मतलब इस युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाएगा, उससे इतनी 1000 अप्सराएं मिलेंगी स्वर्ग में। तो ये किसने किस किसने तरह बोला की है ये? बात है? किसने किसने बोला ये? ये एक वो है महाभारत का, जो आप लोग क्या कहते हैं उसको, उसमें है। मैं उसका प्रूफ भी लाया हूँ आज। हाँ, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाइए, श्लोक बोल दीजिए। बोल दीजिए। श्लोक ही बोल रहा हूँ जी अभी। हाँ, बोलिए। अरे प्रूफ दो तुम। अरे श्लोक तो कुछ भी बना के बोल देगा जी। प्रूफ दिखाओ कहाँ है। अरे और बोलने बताओ। तो दीजिए, पहले इसको श्लोक तो बोलने दीजिए। कुछ भी क्या बना के बोल देगा। हाँ पढ़ो पढ़ो। शांति पर्व में आ, सेक्शन 98 का श्लोक 46। सेक्शन 98। श्लोक शांति पर 98 का 46 ना, रुको देख रहा। जी, मेरे को किसी ने भेजा है, मेरे दोस्त बहुत। कहा गया, ये देखो तुम लोग उनको बोलते हो दूसरे लोगों को, तुम्हारे में तो 1000 है। मैंने कहा यार, मैं इसमें नहीं हूँ, ये लोग मैंने छोड़ दिया है कब का, बट सही है। इससे धर्म से अच्छा निकल जाओ। क्यों, अप्सराएं नहीं चाहिए? हमें तो भाई जो चाहिए वो धरती पे चाहिए। धरती के बाद का हमने किसी ने देखा नहीं है। क्या आपको आगे किसी ने बताया ऊपर क्या मिलता है? हम रियलिस्टिक है, मैंने आपको पहले ही बोला। और आपके रियलिस्टिक होने का भंडा हम कितनी बार यहीं फोड़ चुके हैं। हाँ ये भी चलो बस ठीक खुद है, ही वो देख बताइए। लिया। मुझे ये बताओ लिखा क्या है वहाँ। आप पढ़ के दिखा दो, या अरे लिखा है भैया स्क्रीन पे दिखा दो आप। देख, पहली बात तो हमारे क्षत्रिय जो युद्ध लड़ता है वो कोई हिंदू धर्म फैलाने के लिए नहीं लड़ता। क्षत्रिय युद्ध लड़ता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो ये कैसी आप मोटिवेशन दे रहे हो बंदे को यार? ये तो लस्ट है, लस्ट। ऐसी भावनाओं से युद्ध कर रहे हो। मंशा क्या है, आप ये सोचिए। ये ठीक है। उम्मीद नहीं थी यार। बुरा लगा मुझे हम बहुत। पढ़िए, श्लोक पढ़िए एक बार। पढ़ो प्रभु। हाँ। मैं मुझे ये बताओ, माइकल जैक्सन था और कई हीरो होते हैं, ऋतिक रोशन है, और मैं नाम भूल रहा हूँ, वो देवानंद थे शायद। अरे कहाँ चला गया? वहां लिखा है हजारों अप्सराएं उसे विवाह करने के लिए तरसती हैं कि ये मेरा पति हो जाए। ये कहाँ लिखा है ये कि नहीं है कि हजार। मिलती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है मिलती हैं। क्या है कि उसको ये वो इच्छाएं करती हैं ऐसे वीर पुरुष को देखकर। कोई हाँ सुंदर स्त्री है, कोई भी हो, कोई हीरो हो, एक्टर हो, उसके लिए कहते हैं ना कि इस पर तो हजारों लड़कियां मरती हैं। देवानंद के लिए कहती थी, आपने वो निकाल झांसे दिया था। करता है कि हजारों लड़कियां वो छत से कूद गई थी उसके लिए। उसका हाँ मतलब ये नहीं देवानंद। होता कि गलत है या उसको वो करना चाहिए। आप माइकल जैक्सन और आप एक्ट्रेस को हम महाभारत से कंपेयर बताइए कर रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो भाई, धर्म ग्रंथ है महाभारत जो भी है वो। ये घटाए क्या? महाभारत भाई वो ऐसा नहीं कि वो धर्म ग्रंथ है, वो इतिहास है, काव्य है। वो जो लोक में चल तो रहा है वो है। लोक इतिहास में में जो ऐसी चीजें लिखी हैं आपको क्या? लोक में जो वर्णित है वो चीजें हैं उसमें। नहीं, क्या है यहाँ इस अध्याय में सारी चीजें अतिउक्ति में लिखी गई। जैसे इसके अगला श्लोक देखो, जो युद्ध धर्म का निरंतर पालन करता है उसके लिए यही तपस्या, पुण्य, सनातन धर्म, चारों आश्रमों के नियमों का पालन है। ऐसा तो नहीं होता ना। फिर यहाँ जो है
युद्ध में मारे गए वीर के लिए उसी आत्मजन ना तो स्नान करना चाहते हैं, ना शौच संबंधी कृत्य पालन करते हैं, ना अन्नदान करते हैं, ना जलदान करते हैं। उसे जो लोग प्राप्त होते हैं उन्हें मुझसे सुनो, ठीक है। तो इनसे प्राप्त होने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो आगे वाले श्लोक भैया वप्सरा सर सहस्राणी शूरम आयोधने हतम त्वरम, ने क्या लिखा है, त्वर माणाधि धावंती मम भर्ता भवेरिति। लड़कियां उस अप्सराएं जो है अतियुक्ति में बातें कहीं जा रही है ये, वरना कौन कहेगा कि भाई मैं समझाने का फल प्रयास कर मिले। रहा हूँ। मैं समझाने का मतलब प्रयास कर रहा बुरा हूँ। मत मानिएगा, मैं थोड़ा वो रैंडम थिंग्स। देखो, आपने क्लेम किया कि अप्सराएं उसको मिलेंगी। मैं अप्सराओं की कामना कर रहा हूँ, ये अलग विषय है, और अप्सराएं मेरी कामना कर रही हैं, ये दूसरा विषय है। जैसे जैसे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये एक अलग स्पष्टीकरण है, ठीक है। आपका कोई फैमिली मेंबर मेरे से प्रेम करता है, ये अलग स्पष्टीकरण है। अब आप दोनों को एक जैसा करके देख रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि आपका बौद्धिक स्तर कितना उन्नत है। आपने तो पूरी की पूरी बाजी पलट दी। अब मैं इसलिए तो अपने शरीर में बम बांध के नहीं फूट रहा हूँ कि मुझे जन्नत में हूरें मिलेंगी। मेरी मानसिकता ये नहीं है, यहाँ पर ये है। कंसेप्ट तो एक तरह से वही है ना कि युद्ध इसीलिए मुझसे लड़ो तुम। नहीं है सर, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वीर पुरुष के लिए, योद्धाओं के लिए जो है, उस स्वर्ग की अप्सराएं भी कामना करती हैं। यानी कि कामना वो करती हैं, वीर पुरुष नहीं कर रहा। दोनों में अंतर है। इस अंतर को आपको समझना चाहिए। अब आप इतने मानसिक लिखा स्तर थोड़ी से है कि विकसित उसे ये नहीं है। मिलेगी। ये थोड़े है कि मिलेंगी भाई, वो कामना करती हैं कि भाई ऐसा वीर पुरुष तो मेरे पति होने योग्य है। तो आज भी हजार लड़कियां आज भी कहीं लड़कियां करती हैं, भाई हजार को 1000 नहीं, भी 10,000 लोग कामना कर सकते हैं। अगर आप एक फेमस व्यक्ति हो, अगर आप एक आ, 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 अच्छे व्यक्ति हो, अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे विवाह करने की कामना कर सकते हैं। कामना करने में, प्रेम करने में क्या दिक्कत है भाई किसी को? वो जो श्लोक है वो थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए और समझाइए, ये क्योंकि आपका मुझे लग काम है रहा दिखलाना है स्क्रीन पर। सुनिए, ये स्क्रीन पर दिखलाना आप आपका मोल्ड काम है, कर रहे हो, हमारा नहीं। ये आप बिल्कुल मोल्ड कर मोल्ड रहे हो नहीं किया, सेंटेंस को। बिल्कुल मोल्ड नहीं किया, और हम आपको दिखा भी देंगे। लेकिन अगर अगर हमने अगर हमने जैसा एक्सप्लेन किया है, अगर वैसा ही वहां पर लिखा मिला आपको, तो क्या आप आज के बाद नास्तिकता का त्याग करेंगे? बताइए। नहीं, ये कौन सी मैं बात क्या हुई? कह रहा हूँ आपसे, मैं शर्त लगाइए ना मेरे से। मैं क्या, आपने कहा कि मैं गलत उसको परिप्रेक्ष्य में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं जो बोला हूँ एग्जैक्ट यही चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। आप क्या वास्तविकता जानने के बाद आज के बाद से नास्तिकता का त्याग करके सनातनी बनेंगे? अगर आप इस चीज़ को स्वीकार करते, मेरी चुनौती है आपको, अगर स्वीकार करते हैं तो मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। वरना आप अपनी गपोड़पंथी लेके घूमते रहें। हमने दर्शकों को बता दिया, दर्शक क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपको देखना है, तो आप इस चैलेंज को स्वीकार करिए पहले। इस बताइए। बात से मैं नास्तिक से आस्तिक बन जाइए तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर झूठा भ्रम लेकिन मत फैलाइए। फिर झूठा भ्रम मत फैलाइए। अब नहीं फैला रहा मैं, नहीं, ये मैं एकदम सच्चाई रेफरेंस बता रहा आप था। लेकर आए हैं, प्रकरण आप लेकर आए हैं, तो कायदे से रेफरेंस भी आपको रखना चाहिए था। आप तो मैंने श्लोक तक रेफरेंस नहीं आपको दे आ दिया, पा रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए आपको सुनिए, आप रेफरेंस दिया श्लोक तक मैंने। नहीं सुनिए। आपने रेफरेंस दिया, लेकिन आपने श्लोक भी सुनाने में आपकी समर्थता नहीं है। कार्तिक जी ने आपको श्लोक भी सुनाया है और उसका भावार्थ भी बताया है। तो कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए आपको, इस सामने वाले से आप मतलब कैसे बात कर पा रहे हो। मतलब आप ये मानते हैं कि ये 1000 अप्सराओं वाला जो कंसेप्ट है वो है आपके ग्रंथों में, अरे आपके इतिहास में? कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, यहाँ पर ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वीर पुरुष की कामना करते हैं वो। तो कामना तो कोई भी किसी की कर सकता है, इसमें क्या बीमारी है तुमको? हम थोड़ी कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं क्या कौन कि हम कामना इसलिए, करता है? तुमने ये कहा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको अप्सराएं मिलेंगी, बल्कि अप्सराएं वहां पर वो कामना संदर्भ ही करती नहीं है। वहां पर वो संदर्भ अप्सराएं ही नहीं है। कामना वो कर तो रहे हैं अप्सराएं, या वो अप्सराएं कामना कर रही है ना कि भाई वीर पुरुष की। दोनों में अंतर है ना भाई। अच्छा,
अभी ये नहीं कहते कि भाई ये इतना सुंदर है, इस पे तो कई लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कई लोगों को चाहता है या कई अ, उन लेडीजों को चाहता है। वो तो लोग कामना कर रहे हैं। मतलब आप मानते हो कि आपके धर्म ग्रंथों में, मतलब आपके धर्म में अप्सराओं का कंसेप्ट है? भाई ये अद्भुत रस के लिए होती है ये। पहले रस तो पढ़िए, कौन कौन से रस होते हैं काव्य में, अप्सरा कौन किसे से रस कहते हैं प्रयोग भाई? किए जाते हैं, अप्सरा किसे कौन कहते से हैं? अलंकार अप्सरा प्रयोग किसे किए जाते अप्सरा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अप्सरा? पूर्ण अप्सरा नहीं। कार्तिक को हम लोग समझते हैं। कार्तिक जी, इनको बोलने दीजिए। किसे कहते हैं अप्सरा, बताइए। अप्सरा यानी खूबसूरत लड़कियां। बस वही अर्थ है। वो क्या इस फिर संसार में नहीं, फिर दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत क्या है? क्या इस संसार में अप्सराएं नहीं, खूबसूरत लड़कियां नहीं है? क्या खूबसूरत लोग इस दुनिया में नहीं है? इस दुनिया के बाद की बात कही जा रही है उसमें। कहाँ इस दुनिया के बाद की बात की जा रही है? कहाँ पर ये लिखा है कि इंद्र के महल में रहने वाली अप्सराएं तुम्हारी कामना करती हैं? इसमें लिखा है कि जब तुम यहाँ वीर गति को प्राप्त होगे तो तुम्हें इतनी अप्सराएं ऊपर मिलेंगी, या फिर ये नहीं लिखा हाँ है। यही लिखा ये है। लिखा ही नहीं है। ये लिखा ही नहीं कि मिलेंगी। अगर ये लिखा है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप दिखाइए। अगर ये लिखा है तो आप डर क्यों रहे हो? आप डर क्यों रहे हो स्क्रीन पे दिखाने से? मैं कहाँ डर रहा हूँ यार? दिखाने का काम आपका और डर मैं रहा हूँ। गजब आदमी हो यार। क्लेम हम लोग आपका है के ना, पास क्लेम मेरा थोड़ी है। चलो दिखा देता हूँ ना, दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट करो। एक बात बताओ, इस श्लोक के पहले ये लिखा है कि जो सेनापति का वध कर देता है, शत्रु सेनापति का, वो इंद्र के समान है, वो विष्णु भगवान के समान है। तो मतलब हमारे सैनिक जो है वो विष्णु भगवान बनने के लिए मरते हैं क्या? ये अर्थ करोगे वहां? भाई सामान्य सी बात है, यहाँ पर अतिशयोक्ति में बहुत कुछ कहा गया है कि जो युद्ध में मरता है उसने सनातन धर्म का पालन किया, उसने चारों आश्रमों के धर्मों का पालन किया, उसने वेदों का, सारे यज्ञों का पालन किया। अतिशयोक्ति है। अप्सरा कामना करती है क्या? क्या गलत है? मतलब कोई मर रहा है, चलो ठीक है, दूसरी दुनिया में जन्म लिया वो मर के, तो सुंदर लड़कियां उसके पीछे भाग रही, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप? और सहस्त्र, ये कोई कहने की बात, ये केवल एक बहुत सारे का उपलक्षण होता है। सहस्रों, हजारों लोग, इसमें हजारों कमियां हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम हजार गिन के कमियां हैं, इसका अर्थ है कि अनेक है, बहुत सारी। देखिए वहां पे लिखा है कि कार्तिक युद्ध जी, स्थल में कार्तिक मारे जी गए थोड़ा रुक वीरों। जाइए। कार्तिक जी थोड़ा रुक जाइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? युद्ध स्थल में मारे गए सूरवीरों की ओर सहस्त्रों सुंदरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाए। तो यहाँ पर जो ये सूरवीर तो है, जो मैं योद्धा है, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? एक्सप्लेन, जब आपने कहा कि आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो फिर बीच में क्यों टप से बोल रहे हो आप? या तो समझा ये आप दूं कर या दीजिए फिर पूरा। समझ लो। नहीं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना। अगर आप समझने के लिए आए हैं तो समझने का प्रयास करें, और अगर समझाने के लिए आए हैं तो समझा दीजिए। ये आप कोई एक चीज समझे। होगी ना। हाँ, आपने कहा कि हम युद्ध इस लालसा में कर रहे हैं कि हमें अप्सराएं प्राप्त होंगी, यह बात अलग है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि युद्ध स्थल में मारे गए सूरवीरों की ओर सहस्त्रों सुंदरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाए, या काश ये मेरा पति होता। तो इन दोनों ही प्रकरणों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंट है। कि जैसे एक व्यक्ति अपनी बॉडी पर विस्फोटक सामग्री लेकर सिर्फ इसलिए फट जाता है कि उसको कहीं जाकर के हूरें मिलेंगी, वो दृष्टांत अलग है और यह दृष्टांत अलग है। यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला यह लालसा लेकर नहीं मर रहा है कि मुझे अप्सराएं प्राप्त होंगी, बल्कि उसकी मृत्यु के उपरांत अप्सराएं या सुंदरियां यह लालसा कर रही हैं कि काश ये हमारा पति होता। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है। अगर आप कहेंगे तो फिर, अगर अब भी आप नहीं मानेंगे, तो फिर मैं आपको अपने स्टाइल में समझाऊंगा, जिस स्टाइल में आज तक आप समझते आए हैं ना, ठीक उसी शैली में और इसी स्टाइल में मैं आपको ये श्लोक समझा दूंगा। अगर आप कहें तो मैं समझा दूं आपको। थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर आप समझाइए यार, जो भी समझाना। अच्छा, कहिए। ये जो आपने बोला कि अप्सराएं कामना करती है, कि एक तरह से आप ये सिमिलर नहीं देख रहे, थोड़ी सी बात को चेंज कर दिया। नहीं है ये सिमिलर। अरे रुको यार कार्तिक जी, ये सिमिलरिटीज आपको देखना है, आप देखते रहो। आपकी सिमिलरिटी से, जैसे आपके चश्मे से, सुनिए, आपके चश्मे से हम जैसे दुनिया एक मिनट देखने के लिए, थोड़ा सुन लीजिए। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए।
आपके चश्मे से हम दुनिया देखने के लिए बाध्य नहीं हैं, ठीक है? आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, उस तरह से हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। हम अपने मैं ग्रंथों को अपनी अपनी चश्मे हिसाब से से नहीं देखेंगे। बता रहा, मैं एक कॉमन इंसान की सपने को दिखा रहा हूँ। जैसे उनको कहा जाता है कि 72 होरें मिलेंगी, लड़ो, और यहाँ कह रहा है कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे लिए इतनी अप्सराएं उतावली हो रही है। तो ये तो सिमिलर ही एक तरह से देखो, बस सेंटेंस थोड़ा इधर से उधर कर दिया। सिमिलर कैसे हो गया यार? तुम्हारी बहन मेरे से प्यार करती है और मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, दोनों सिमिलर बात है। नहीं। तुम्हारी बहन मेरे पे मरती है, ये अलग बात है, और मैं तुम्हारी बहन के लिए मरता हूँ, ये अलग बात है कि नहीं? अंतर समझो बच्चे, क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो? एक तरफा ना, इसमें कोई सफलता थोड़ी है। एक आदमी कह रहा है कि तुम लड़ो, तुम्हारे लिए इतनी अप्सराएं इंतजार कर रही है ऊपर, और एक है जो कह रहा है कि तुम लड़ोगे तो तुम्हें मिलेंगी 72। तो इसमें क्या अंतर है? सिंपल बात है, यहाँ दोनों को पर बस लड़ने चेंज की है। तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए लोगों के मन में या विचारधाराएं क्या पनपती हैं। तो किसके मन में क्या विचारधाराएं पनपती हैं, उसके लिए कहा गया। इसके आगे पीछे का भी श्लोक देख लो, तुम्हारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके आगे पीछे का श्लोक भी दिखाइए। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि मिलेंगी अप्सराएं, कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ बस यहाँ पर गारंटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी लालसाएं रखते हैं कि काश ये हमारा पति हो जाता। दोनों में अंतर है भाई, ठीक है? इस चीज को समझो। तो आप तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से नहीं होगा कि तुम जिस चीज को एक्सप्लेन करोगे जैसा वैसा ही हो जाएगा। मैं तो नहीं कर रहा, मैंने तो आया था एक तरफ से, तो मैंने आपसे पूछ लिया। मतलब आप नहीं, ये आपने मानते हो पूछा कि अप्सराएं होती है? नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है, ठीक है? आप चीजों को तोड़ मरोड़ के बार बार प्रस्तुत कर रहे हो, जो कि सही नहीं है, तो ठीक आप है? इस अब यहाँ पर कंसेप्ट पे देखो, मानते हो? अब यहाँ पर देखो एक और प्रकरण आया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जो योद्धा शत्रु के सेनापति का वध करके उसके रथ पर आरूढ़ हो जाता है, वह भगवान विष्णु के समान पराक्रमशाली, बृहस्पति के समान बुद्धिमान तथा शक्तिशाली वीर समझा जाता है। अब बताओ, तो अगर कोई योद्धा है, अगर वो किसी युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त होता है या फिर अपने प्रतिद्वंदी को मार डालता है और फिर से अपने रथ पर आरूढ़ हो जाता है, बैठ जाता है, अपने रथ पर विराजमान हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपमा दी गई है? उसको भगवान विष्णु के समान और बृहस्पति के समान बुद्धिमान माना गया है। इस तो यहाँ पर सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण रूपक लिया जाता है, क्योंकि काव्य है ना, रामायण और महाभारत काव्य ग्रंथ है, और काव्य ग्रंथों में काव्यात्मक शैली के आधार पर किसी चीज़ की विशेषता स्पष्टतः प्रकट की जाती है। तो ये काव्य की विधाएं हैं, तो विधाओं के अनुरूप ही इनको लेना चाहिए। आप इसको अपने मनमाने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, और जबकि आप बात अपने मनमाने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक इसमें जबरदस्ती आप अपना एक चीज़ खोजना चाहते हैं। एक अंतर ये भी है कि वहां पे वो उस प्रकरण को ना तो काव्य कह सकते, काव्य कहेंगे तो इसका मतलब वो प्रकरण झूठा है, यानी वैसे ही है वो अलंकार है, और वो अलंकार कह देंगे तो जिस चीज पे वो विश्वास करते हैं उसमें झूठे तथ्य हो रहे हैं ये माना जाएगा। और या वो उसको मिलावट भी नहीं कह सकते, मिलावट कह देंगे जो उनकी प्रतिज्ञा है कि हमारे इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती, वो बात गलत हो जाएगी, है ना? तो दोनों चीजों में, और यहाँ तो हम बोल सकते हैं ना आराम से कि भाई अलंकृत है, मिलावट है, दोनों चीजें, इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी अंतर है, वहां वो पत्थर की नोक है, यहाँ पत्थर की नोक नहीं है। चलिए, इस पॉइंट पे तो आप बच गए, चलिए कोई नहीं। अच्छा, ठीक। नहीं, एक बच गया नहीं होता है, बच गया नहीं होता है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ठीक है? आपके पिता हैं और मैं आपका पिता हूँ, इन दोनों में अंतर है या नहीं? कैसे लॉजिक आप देते हो भाई? मैं अरे बिल्कुल सटीक लॉजिक देता हूँ, जब मैं लॉजिक देता हूँ तो अच्छे अच्छों की फट जाती है। आप